क्या हुआ जब एक लड़की रात 2 बजे चुपचाप अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। फिर वहां जो घटना घटित हुई, गुफा के अंदर साक्षात जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा में हर साल प्राकृतिक हिम शिवलिंग की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर साल शिवलिंग का निर्माण अपने आप ही होता है। अमरनाथ गुफा में ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं और यहीं पर गुफा के केंद्र में टपकने वाली बूंदों से 10 फीट लंबे शिवलिंग का निर्माण होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य का विषय तो ये है कि यहाँ बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि आसपास हमेशा कच्ची बर्फ बनती है। यहाँ का एक और बड़ा चमत्कार है कि अमरनाथ भगवान के साथ साथ उसी तरह यहाँ पर गणेश जी, भैरव जी और पार्वती जी का भी रूप प्रकट होता है। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के निर्माण में सबसे पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो कि 15 दिनों तक लगातार बढ़ता है और 2 गज से भी अधिक ऊंचा हो जाता है। और जैसे जैसे चंद्रमा फिर घटता है तो शिवलिंग का आकार भी घटना शुरू हो जाता है। चंद्रमा का संबंध शिव जी से माना जाता है, लेकिन आज तक कोई इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया कि इसका असर इसी शिवलिंग पर क्यों पड़ता है। इस घटना में हम जो बाबा बर्फानी का चमत्कार आपको बताने वाले हैं, उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है 2021 की। 1 जुलाई 2021 से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी और निशा शर्मा नाम की एक लड़की काफी समय से अमरनाथ जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अमरनाथ के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए वो अमरनाथ की यात्रा करना चाहती थी। वो दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई, जहां से अमरनाथ की दूरी मात्र 122 किलोमीटर है। लेकिन हिंदू मान्यता क्या कहती है, जरा वो ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमें अमरनाथ की यात्रा को तय करना होता है तो सबसे पहले पहलगाम पहुंचना होता है, जो कि अमरनाथ की गुफा से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निशा जब पहलगाम पहुंचती है तो वहां रुककर सबसे पहले उसने थोड़ा सा आराम किया। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी अपने इस यात्रा के दौरान यहीं पर आराम किया था। यहाँ पर उन्होंने नंदी बैल को छोड़ दिया था। नंदी बैल को यहाँ पर छोड़ने के बाद महादेव आगे की ओर बढ़े थे। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में निशा शेषनाग झील पहुँचती है। शेषनाग झील अपने आप में काफी सुंदर है और यहाँ पर महादेव ने अपने गले से सांप को उतार दिया था, इसीलिए इस झील को शेषनाग झील कहा जाता है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में निशा गणेश टॉप पर पहुँचती है, जहाँ पर महादेव ने गणेश जी को छोड़ दिया था। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव पंचतरणी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर महादेव ने अपने 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, लेकिन किसी को भी उस मंत्र को सुनने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए एक एक करके रास्ते में महादेव ने सभी को छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं कि उस समय उस गुफा के अंदर महादेव और माता पार्वती के अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था। और जब महादेव ने माता पार्वती को वो अमरता की कथा सुनाई, तब उन दोनों कबूतरों के जोड़े ने भी उस कथा को सुन लिया था और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो यदि आपको वो कबूतर का जोड़ा दिखाई दे जाए तो ये आपके लिए बहुत चमत्कारिक साबित हो सकता है। यूं समझ लीजिए स्वयं साक्षात महादेव और माता पार्वती के दर्शन आपको हो गए हैं। अब दोस्तों, निशा जब पंचतरणी पहुंच गई तो वहां से अमरनाथ की गुफा का सफर काफी कम था। कुछ ही समय में 11 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात्रि हो चुकी थी और दर्शन बंद हो चुके थे। बहुत भारी सैन्य बल वहां पर तैनात था ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलत गतिविधि ना हो सके। अब सुबह तक का इंतजार करना निशा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना कैसे भी करके आज रात्रि में ही भगवान अमरनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। तो वो चुपके से धीरे धीरे अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हुई। लेकिन गुफा में पहुंचने से पहले ही वहां खड़े सैनिकों ने निशा को रोक लिया और दर्शन बंद हैं कहकर उसे वहां से जाने को कहा।
लेकिन निशा बहुत जिद्दी थी। जैसे ही सैनिकों की वो टुकड़ी उस जगह से हटी, मौका पाकर चुपचाप वो अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। ये गुफा काफी बड़ी थी। आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी? आखिर वो इंसान कौन था जिसने सबसे पहले अमरनाथ की गुफा को खोजा? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक मुस्लिम शख्स था। आगे इसकी कहानी पर भी हम चर्चा करेंगे। जब निशा अमरनाथ गुफा के अंदर गई तो उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। निशा को इस गुफा में बाबा बर्फानी के 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन हुए। ये दर्शन सामान्य नहीं होते, वास्तव में बड़े चमत्कारिक होते हैं। लेकिन जब वो गुफा से बाहर आ ही रही थी, तभी उसे एक कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया। कहते हैं जब इन कबूतरों के जोड़े ने अमर कथा को सुन लिया था तो महादेव इनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और जैसे ही इन्हें भस्म करने वाले थे तब इन्होंने कहा कि अगर आज आपने हमें भस्म कर दिया तो आपकी अमर कथा झूठी साबित हो जाएगी। तब महादेव ने इन्हें वरदान दिया कि सृष्टि के अंत तक तुम इस गुफा में अमर रहोगे और कलयुग में तुम दोनों शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाओगे। जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पापों का अंत हो जाएगा। निशा ने जब उस कबूतर के जोड़े के दर्शन किए तो वो धन्य हो गई और चुपचाप उस जगह से गुफा से बाहर आकर अपने कैंप में जाकर के सो गई, क्योंकि यात्रा की शुरुआत ही हुई थी। ऐसे में अमरनाथ में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। निशा ने सोचा क्यों ना एक बार सुबह फिर से बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए जाएं। वो जब गुफा के अंदर गई तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सामने का नजारा चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय बाबा बर्फानी का शिवलिंग बहुत छोटा था, ठीक तरह से बन भी नहीं पा रहा था। तब निशा को ये देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि रात्रि में ही उसने गुफा के अंदर 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन किए थे और एक ही रात्रि में शिवलिंग का इतना छोटा हो जाना, ये तो बड़े चमत्कार की बात थी। कहते हैं भक्त के मन में अगर सच्ची श्रद्धा भाव हो और अपने भगवान से मिलने की उसके अंदर उमड़ हो तो भगवान आधी रात को भी उसे अपने दरबार में बुला लेते हैं और दर्शन देते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें निशा शर्मा से मिलता है। वो उस समय रात्रि को चाहती तो सुबह होने का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आराध्य से मिलने की जिद करी और उसी जिद के चलते ही महादेव ने गुफा के रास्ते भी खोल दिए और साक्षात 10 फीट लंबे शिवलिंग ने निशा को दर्शन दिए, जो कि वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार था। और इस चमत्कार को देखकर वो भी धन्य धन्य हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले किसने देखा? आखिर कौन था वो मुस्लिम शख्स? आखिर क्या है उसका नाम? कहानी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। माना जाता है कि अमरनाथ की गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी। एक दिन ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह पर चरा रहा था। उसी समय उसकी मुलाकात एक दिव्य साधु से हुई। वो साधु काफी चमत्कारिक मालूम पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था उनके पास काफी सिद्धियां मौजूद थी। उन साधु महाराज को काफी प्यास लग रही थी, तो बूटा मलिक ने अपने पात्र से उन्हें जल पिलाकर उन साधु महाराज की प्यास को बुझाया। तो बदले में साधु ने बूटा को कोयले से भरा हुआ एक बैग भेंट में दे दिया। जब बूटा मलिक ने घर जाकर उस बैग को खोला तो वो कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था। ये चमत्कार उसे हैरान कर रहा था। इसे देखकर वो पुनः साधु का धन्यवाद देने के लिए उसी जगह पर दोबारा पहुंचा। लेकिन महादेव का चमत्कार इतना बड़ा था कि उस जगह पर साधु की जगह उसने एक बहुत बड़ी विशाल गुफा को पाया। और जब इस गुफा की खोज हुई, अगले 3 साल के बाद से वहां अमरनाथ की यात्रा शुरू होने लग गई। कहते हैं कि बूटा मलिक के जो वंशज हैं वो आज भी अमरनाथ गुफा की रक्षा करते हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं। एक पौराणिक कथा ये भी कहती है कि अमरनाथ गुफा के सबसे पहले दर्शन महर्षि भृगु द्वारा किए गए थे। एक कथा के अनुसार जब कश्मीरी घाटी पूरे तरह से पानी में डूबने वाली थी, जहां पर आज अमरनाथ की गुफा मौजूद है, तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए इन पानी को बाहर निकालने की कोशिश करी और इस तरह से घाटी से पानी को बाहर निकाला गया। उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए उस रास्ते से निकल रहे थे और उन्होंने तपस्या करने के लिए किसी शांत जगह को ढूंढा। ऐसे में खोज करते करते वो अमरनाथ की एक गुफा में पहुंच गए, जहां पर उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए और तभी से हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। आपको क्या लगता है, आखिर इन दोनों कहानियों में से कौन सी घटना सच हो सकती है?
अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में भी ये गुफा थी। लेकिन उनका ये आंकलन गलत भी हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व की ही ये गुफा है तो क्या उसके पूर्व गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें अगर कोई गुफा बनाई भी गई होगी तो वो हिम युग के दौरान बनाई गई होगी, जो कि आज से 12 से 13 हजार वर्ष पूर्व होते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अमरनाथ की ये प्राचीन गुफा लगभग 13,000 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, अमरनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है, जिसे अमरनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी अमरनाथ की गुफा में ही मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था। और उस हिमखंड का निर्माण भी हर साल शिवलिंग के साथ ही यहाँ अपने आप प्राकृतिक तौर पर होता है। ये भी वास्तव में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन महादेव ने आखिर माता पार्वती को अमर कथा क्यों सुनाई? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। आखिर अमर कथा होती क्या है? दोस्तों, जो इंसान अमर कथा को सुन लेता है, जान लेता है, वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि आप गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं और आखिर ये किसकी मुंडमाला है? तब महादेव ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे गले में जितनी भी मुंड की मालाएं हैं, उसमें एक एक मुंड तुम्हारा ही लगा हुआ है। तुम जन्म लेती हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद तुम्हारे मुंड को मैं माला के रूप में अपने गले में धारण करता हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसती हूँ? आप तो सदैव सदैव के लिए अमर हैं। तब माता पार्वती ने महादेव को अमर कथा सुनाने के लिए कहा, ताकि वो भी महादेव की तरह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएं। और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ही अमरनाथ गुफा की रचना हुई, जहां पर माता पार्वती को अमरता का मूल मंत्र मिला। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या आज से पहले अमरनाथ के रहस्य आपको पता थे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।